गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 9 नवंबर को डेरा ब्यास में हुजूर जी ने सत्संग फरमाया था जी। हुजूर जी ने डेरा ब्यास में लगभग 1 घंटा 10 मिनट तक सत्संग फरमाया। आज हुजूर जी ने काफ़ी सख्त लफ्ज़ों का सहारा लिया। आज का जो सत्संग था वह बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनने और समझने वाला है जी। हुजूर जी ने कुछ ऐसी बातें कहीं इतनी सख्त लफ्ज़ों में कि हुजूर जी ने यहाँ तक भी कह दिया कि सत्संगियों पर अफ़सोस भी होता है कि आज सत्संगी क्या कर रहे हैं। तो सात संगत जी, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। आज सत्संग शुरू होने से पहले बाबा जी स्टेज पर आए और लगभग 10 मिनट तक संगत पर दृष्टि डाली और फिर बाबा जी हिमाचल के अमराली सेंटर के लिए वहाँ से रवाना हो गए थे जी। आज स- बाबा जी ने अमराली सेंटर में सभी संगत को पैदल दर्शन दिए थे जी। आज हुजूर जी ने पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी की बाणी किन विधि मिले मेरे गोसाई राम राय पर बहुत ही जबरदस्त सत्संग किया था जी, जिसमें हुजूर जी ने समझाया कि हमें ऐसा संत ढूंढना चाहिए जो सहजता और शांति का प्रतीक हो, जो हमें मालिक तक पहुंचाने का सच्चा मार्ग दिखा सके। हुजूर जी ने आगे माया के ऊपर भी स- बताया कि माया ने पूरे जगत को नींद में सुला दिया है। वाणी का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि माया मोह सब जग सोया, ये भ्रम क्यों जाई। हम सब माया के मीठे नशे में डूबे हुए हैं और हम सोचते हैं कि यही असली जीवन है। लेकिन गुरु साहिबान समझाते हैं कि अध्यात्म की शुरुआत तब होती है जब हम पूर्ण गुरु से नाम लेते हैं और उसकी आगे हम भक्ति करते हैं। आगे फरमाते हैं कि आज इंसान ऐसी अवस्था में पहुंच गया है जहां उसे अपने हालत का भी सही अंदाजा नहीं है। वह इतना भ्रम में जी रहा है कि सच्चाई की असल पहचान को ही खोकर बैठ गया है। आगे फरमाते हैं कि आज इंसान सोचता है कि हमें धन संपत्ति से सुख मिलेगा, लेकिन सच तो यही है कि अधिक धन आने के बाद इंसान की चिंताएं और भी बढ़ जाती हैं। इसी पर हुजूर जी वाणी का हवाला भी देते हुए कहते हैं कि बड़े बड़े जो दिखे लोग तिन वो व्यापे चिंता रोग, यानी जितना धन बढ़ता है उतनी ही बेचैनी इंसान की बढ़ती जाती है। अगर आज इंसान के पास ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक पैसा आ जाए तो किसी को टैक्स की चिंता होती है, किसी को व्यापार में घाटे की, किसी को इस डर की कि कोई कर्मचारी उसको धोखा ना दे दे। भाई, अमीर से अमीर व्यक्ति भी चिंताओं से मुक्त नहीं है। आज इंसान कितना भी पैसा धन दौलत कमा ले, उसमें सुख नहीं है। पाप से कभी सुख नहीं मिलता और यह धन मृत्यु के बाद साथ नहीं जाता। इतिहास गवाह है कि राजा महाराजा अपने धन के लिए युद्ध करते थे, पर क्या कोई अपने साथ कुछ ले गया। आज भी हम देखते हैं कि जिन लोगों ने घोटाले किए हैं, देश छोड़कर भी वह भाग गए हैं। किसी टाइम में जिनके नाम अखबारों में छपते थे, आज कोई उनका नाम नहीं जानता, ना ही उनका कोई आज वजूद है। यह सब माया का खेल है। दूसरा भ्रम रूप शौहरत और सफलता का अहंकार है। आगे हुजूर जी ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर काफ़ी
सख्ताई से कहा कि आज हम सुंदरता और दिखावटी बनकर दिखाते हैं कि मैं कितना खुश और सफल हूँ। फिर आगे हुजूर जी फरमाते हैं, लेकिन यह भी तो भ्रम ही है। हम अपने चेहरे पे अपनी सुंदरता और अपनी बनावटी छवि के मोह में फंसे रह गए हैं। जब तक हम इन जंजालों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक मालिक का सच्चा दर्शन हम नहीं कर पाएंगे। सच्चा सुख और सच्ची शांति बाहर की चीज़ों में नहीं है, भीतर के नाम में है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है, उसी दिन उसका भ्रम टूट जाता है। आज के युग में सिर्फ दिखावा ही रह गया है और ये हमारी एक गंदी सी आदत बन गई है। अगर कोई नई चीज़ हमारे घर आती है तो हम तुरंत उसकी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं ताकि लोग देखें हमारे पास भी कुछ नया है भाई। जबकि हकीकत यह है कि अक्सर उसकी हम उसको खरीद तो लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमसे उसकी इंस्टॉलमेंट जो होती है वह भी भरी नहीं जाती। हमें उससे इतनी ज़्यादा खुशी की चीज़ होने से बल्कि दूसरों को दिखाने से मिलती है। आगे फरमाते हैं कि आज के दौर में तो शादियां भी दिखावे का हिस्सा बन चुकी है। लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, कर्ज लेकर भी भव्य आयोजन किए जाते हैं, सिर्फ किस लिए कि हमें लोगों को दिखाना है कि हम पर कितना पैसा है। और फिर वही पोस्ट, वीडियो, तस्वीरें सोशल मीडिया पर सजाई जाती हैं। पर दुख की बात यह है कि एक साल बाद वही जोड़े अदालतों में तलाक की कतार में खड़े नजर आते हैं। फिर हमें लगता है कि हमारा पद, हमारा ओहदा, हमारी कुर्सी हमेशा हमारे साथ रहेगी, पर यह अस्थाई है। जो सत्ता या अधिकार हमें मिला है वह किसी सेवा के लिए मिला है, दूसरों के भले के लिए मिला है, ना कि दूसरों को दबाने या उसको दिखाने के लिए। इसलिए कहते हैं कि यही संसार का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। एक दिन हिसाब हमको ही देना है, किसी और को नहीं। हुजूर जी ने आगे सिकंदर महान का भी बहुत खूबसूरत उदाहरण देते हुए फरमाया था कि सिकंदर जो है दुनिया जीतते भारत की सीमा तक आ पहुंचा। एक दिन जब वह ब्यास नदी के किनारे पहुंचा तो उसने एक संत को ध्यान में बैठे देखा। उसने पूछा, आप कौन हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो एक फकीर हूँ। और फिर संत ने पूछा, तुम कौन हो? तो सिकंदर ने बड़े गर्व से कहा, मैं दुनिया का सम्राट हूँ, मैंने पूरी धरती जीत ली है। संत ने कहा, अब आप क्या करेंगे? सिकंदर बोला, अब घर जाऊंगा और आराम करूंगा। संत हंसकर बोले, मैं तो पहले से ही वही कर रहा हूँ जिसके लिए तुम इतने युद्ध कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, कत्ले आम कर रहे हो। मैं यहाँ बिना किसी नुकसान पहुँचाए ही कर रहा हूँ। फिर हुजूर जी ने फरमाया, जब सिकंदर बीमार पड़ा तो उसने घोषणा की कि जो भी मुझे ठीक कर देगा उसे मैं अपना आधे आधा साम्राज्य दे दूंगा। लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो कोई भी उसके साथ नहीं गया। इसलिए वाणी में भी कहा गया है, तपोराज राजो नरक। पहले जो राज सुख देता है, अंत वही नरक का कारण भी बन जाता है। फिर आगे फरमाते हैं कि हम सोचते हैं कि मौत अभी हमसे बहुत दूर है, अभी तो जीने का हमारे पास बहुत समय है। लेकिन हर दिन हर पल लाखों लोग इस संसार से विदा ले रहे हैं। घर से निकलते वक्त अखबार में पन्ने पलटते हो देखो, कहीं ना कहीं किसी का अंतिम संस्कार, किसी की स्मृति
विज्ञापन हमेशा आपको दिखाई देगा। हम इस दुनिया में इतनी गलतियां करते जा रहे हैं, इतने अंधे हो गए हैं कि अब हम प्रकृति अब जो है हमें खुद ही चेतावनी दे रही है। हमने देखा होगा कि कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं महामारी का रूप ले रही है। आगे हुजूर जी ने अफ़सोस के साथ कहा कि पहले क्या होता था कि किसी की मृत्यु होती थी तो हमें अंदर भीतर एक दर्द, एक झटका सा महसूस होता था। हम सोचते थे वह भी चला गया, लेकिन एक दिन हमें भी जाना है। पर आज हमारे मन इतने कठोर हो चुके हैं कि किसी की अर्थी देखकर भी हमें कुछ महसूस नहीं होता। फिर फरमाते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम हर साल जो अपने हमारे बड़े या हमारे जो प्रियजन हैं, हम उनकी वर्सी करते हैं, लेकिन वह भी भाई आज दिखावे का साधन हो गई है। घर में हम इतने भव्य आयोजन करते हैं कि पता ही नहीं लगता कि यह शोक सभा हो रही है या शादी का उत्सव है। वहाँ पर भी वीआईपी लोगों को बुलाया जाता है, सजावट और खाना होता है। फिर हमें यहाँ समझ ही नहीं आता कि यह श्रद्धांजलि है या यहाँ पर कोई पार्टी चल रही है। हुजूर ने सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आज हमने अपने पुरखों को भी उनको एक दिखावा बना के रख दिया है। हुजूर जी ने महाराज जी का भी उदाहरण देते हुए फरमाया था कि महाराज जी क्या कहा करते थे कि मुंह में एक निवाला नहीं गया कि मृत्यु पहले ही आ जाती है। हम सोचते हैं कि मौत दूर है, लेकिन वह मौत इतनी दूर नहीं है। पहले लोगों की उम्र 60, 70, 80 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर में इंसान की ज़िंदगी 30-35 सालों में ही निपट कर रह गई है और ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। फिर आगे हुजूर जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए समझाया, सब कुछ हुक्मी आवदा, सब कुछ हुक्मी जाए, जे को मूरख आपे जाने अंधा अंध कमाए। फरमाया कि जो व्यक्ति यह सोचता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, पर वह अज्ञान और अंधकार में जी रहा है। क्या हमारा जन्म हमारे हाथ में है? क्या हमने तय किया था कि किस घर में, किस देश या किस परिवार में हमारा जन्म होगा? हमारे हाथ में तो सिर्फ एक ही चीज़ है, जो कि हमारा दृष्टिकोण और हमारा कर्म है। हम जैसे जैसे व्यवहार करते हैं, अपना सही रास्ता या सही चुनाव करते हैं, बाकी सब उसी मालिक के हुक्म से होता है। फिर आगे हुजूर जी ने जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुई थी, उसके बारे में भी हुजूर जी ने जिक्र किया था कि देखो, एक विमान दुर्घटना हो गई थी। वहाँ पर सब यात्री जो थे उसमें बैठे हुए थे, वह मारे गए, लेकिन एक जो व्यक्ति था वह चमत्कारिक रूप से बचकर आ गया। अब जरा सोचे कि यह किसके हाथ में था? क्या उस आदमी के हाथ में जो वह अकेला बचा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सब मालिक के हुक्म से हुआ है। फिर आगे फरमाते हैं कि हमें मैं और तेरी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर हमें सत्य का अनुभव करना है तो हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा, तभी हम सत्य का अनुभव कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। फिर आगे हुजूर जी ने भगवान गौतम बुद्ध जी के बारे में कथा सुनाते हुए बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके माता पिता जो थे, वह दुनिया के दुख दर्द से दूर उन्हें रखना चाहते थे कि उनका बेटा राजपाट संभाले और विलास से जीवन बिताए। परंतु जब वह पहली बार महल से बाहर निकले तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को
देखा, उन्होंने पहली बार देखा कि शरीर सदैव नहीं रहता, वह बूढ़ा होता है, ढलता है। वह दृश्य उनके मन को एक झकझोर देता है। दूसरी बार बाहर गए तो उन्होंने एक शव यात्रा देखी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मृत्यु तो सच है, जो आया है वह जाएगा। तीसरी बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से बहुत तड़प रहा था। तब बुद्ध जी को जीवन की असल सच्चाई समझ में आई कि यह शरीर नश्वर और संसार केवल अस्थाई सुख दुख का खेल है। आगे बताते हैं कि उन्होंने अपना राज सुख त्याग दिया और सत्य की खोज में वह निकल पड़े। हुजूर जी ने आगे फरमाया है कि जो हमारी पवित्र ग्रंथ पोथियां हैं वह हमें विरासत में मिली हैं। वह जो ग्रंथ पोथियां हैं ना भाई, वह महापुरुषों और संत महात्माओं को अनुभव का सार है, उनके निचोड़ है, जिन्होंने उनसे अनुभव लिया। उनमें वही ज्ञान लिखा है जो उन्होंने अपने जीवन में जिया। लेकिन हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम उन्हें केवल पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर उन पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पर भी बिना अभ्यास के अनुभव कभी नहीं आता और बिना अनुभव के विश्वास अधूरा रहता है। हुजूर जी ने आगे उदाहरण देते हुए समझाया कि हमारे सामने कितने भी संत महात्मा आए, उन्होंने अपने जीवन में हक हलाल की कमाई करी, खेतों में हल चलाए, किसी ने कपड़ा बुना, किसी ने व्यापार किया, पर सब ने ईमानदारी और परिश्रम से अपनी कमाई की और हक हलाल की रोटी खाई और उस मालिक की महिमा गाई। यही हमारा सच्चा धर्म है। आगे हुजूर जी ने बाबा जैमल सिंह जी महाराज का उदाहरण देते हुए भी फरमाया था कि महाराज फौज में सेवा मुक्त थे। उन्होंने अपनी सांसारिक कर्तव्य को निभाते हुए भी अपना पूरा समय भजन सिमरन को दिया और अपने जीवन का आधार बनाया। स्वामी जी महाराज ने भी अपने कर्तव्य में पूरी लगन से जुटे और आज बाबा जी को तो हम सब खुद देख रहे हैं। बाबा जी परिवार और समाज की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने पूरे मन से संगत की सेवा कर रहे हैं। फिर आगे हुजूर जी उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जैसे हम बाबा जी से कुछ भाई बहन सवाल पूछते हैं कि हम ब्यास क्यों आते हैं, तो अंदर एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस होता है। तो इस पर बाबा जी समझाते और मुस्कुराते हुए कहते थे ना कि बेटा, उसका कारण यही है प्रेम। क्योंकि ये कोई प्रेम जो है वो कोई दिखावा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ मालिक से तो प्रेम का रिश्ता है। यही प्रेम भीतर की शांति बनाकर महसूस होता है। स्वामी जी महाराज का भी उदाहरण देते हुए फरमाते हैं कि स्वामी जी की वाणी में आया है कि धाम अपने चलो भाई। उनका क्या संदेश था कि यह संसार हमारा असली ठिकाना नहीं है, इस संसार में नहीं, बल्कि हम उस परम धाम में हैं। सचखंड ही हमारा असल देश है। जैसे बच्चे पढ़ाई के लिए अलग अलग शहरों और स्कूलों में चले जाते हैं और बड़े होकर हम रोजगार के लिए दूर जगह कहीं बस जाते हैं, फिर भी जब हम छुट्टियां आती हैं तो सब अपने घर लौटते हैं, क्योंकि वही घर हमारा असल घर होता है। वहीं हमारा अपनापन होता है, जहाँ सुकून और हमारी असली जिंदगी की पहचान है। तब आत्मा को पता लगता है कि यह जो हमारा घर है ये हमारा घर नहीं, हमारा घर तो हमारा सचखंड है। हुजूर जी ने इस दुनिया को एक रंगमंच के होते हुए एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया था कि
जैसे अभिनेता मंच पर कोई भूमिका निभाता है, कोई राजा तो कोई भिखारी तो कोई सिपाही अपना किरदार निभाता है। कभी कभी उस किरदार में वह इतना रम जाता है कि वह अपनी असल पहचान ही भूल बैठता है, और यह गलती हमसे भी होती है। हम जो रोल यहाँ निभा रहे हैं, हम उसी को ही अपनी असल पहचान मान बैठते हैं। यह जो संसार है, ये बहुत ही बड़ा एक रंगमंच है, और हम सब अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। कोई माँ की, कोई पिता की, कोई बेटा की, कोई बहन की। लेकिन इस अभिनय में हम इतने डूब गए हैं कि यह भूल गए हैं कि हमारी असल पहचान क्या है। और फिर जब हमें हमें पता लगता है कि यह तो एक रंगमंच है, जैसे मालिक का इशारा होता है, हमें इस रंगमंच से उतरना पड़ता है। फिर हम ना किसी के भाई, ना बहन, ना किसी के माता, ना पिता, कुछ नहीं रह जाता। ये रिश्ते सिर्फ हमारे शरीर के साथ होते हैं। आत्मा के साथ तो हमारा एक ही रिश्ता है, वह भी परमात्मा का। पलटू साहिब का भी उदाहरण देते हुए फरमाते हैं कि पलटू साहिब कहते हैं कि साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास, मालिक हमेशा हमारे भीतर विराजमान है। यही बात बाइबल में भी कही गई है, वी आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, यानी हम सुबह उस परमात्मा का जीवन मंदिर है। उसका असली निवास कोई बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। इसलिए संत महात्मा हमें धर्म, जाति और मजहब के भेदभाव से ऊपर उठाकर हमारी सच्ची पहचान हमसे कराते हैं। बड़े महाराज जी का भी उदाहरण देते हुए फरमाते हैं कि बड़े महाराज जी क्या कहा करते थे, यह कौम, यह मज़हब, यह देश हमारा देश नहीं है। हमारा सच्चा देश सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि हमारा सच्चा देश तो वह सचखंड है, जहाँ से हम आए हैं और जहाँ पर हमें वापस जाना है। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग है वह बहुत ही अच्छा, और हुजूर जी ने बहुत ही ज़बरदस्त सत्संग किया था। हुजूर जी ने एक एक बात को उदाहरण के तौर पर समझाया, और हुजूर जी की यह सारा सत्संग संगत एक टकटकी और स्क्रीन पर नज़र गड़ाए हुए सुन रही थी जी। इसलिए साथ संगत जी, जो आज हुजूर जी ने सत्संग फरमाया, हमें इन सत्संग से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ और अपने आप को भी कहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करना चाहिए, जिससे हम अपने प्यारे बाबा जी और हुजूर जी की खुशी को हासिल कर सकें जी। तो साथ संगत जी, यह था वह सत्संग जो हुजूर जी ने 9 नवंबर डेरा ब्यास में फरमाया था जी। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ संगत जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिख कर जाएं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।